जब वय वर्ष 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार। धनी श्री देवचंद्र जी के मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हुई। अर्थात धनी श्री देवचंद्र जी की जो इच्छा है वह इच्छा जागृत इच्छा है, आत्मा की इच्छा है। धनी श्री देवचंद्र जी की जागृत इच्छा बताती है कि धनी श्री देवचंद्र जी प्रारंभ से ही जागृत थे, मोहमयी नींदमयी वृत्तियों से परे थे, अर्थात जागृत थे। मोहमयी नींदमयी वृत्तियां केवल विषयों का अन्वेषण कर सकती हैं, जागृत स्वरूप परमात्मा का अन्वेषण नहीं कर सकती। धनी श्री देवचंद्र जी परमात्मा को खोजने के क्रम में अपने ही गांव में, अपने देश में अनेक पुजारी जियों से, सिद्ध संत महंतों साधकों से पूछने लगे, परमात्मा कहाँ रहते हैं, वह कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सब ने अलग अलग उत्तर दिया, अलग अलग समाधान दिया। किसी ने कहा परमात्मा तो हर जगह है, किसी ने कहा परमात्मा सत्कर्म से मिलते हैं, किसी ने कहा साधना से मिलते हैं, किसी ने कहा भजन से मिलते हैं, किसी ने कहा दान से मिलते हैं, किसी ने कहा समाधि लगाने से परमात्मा मिलते हैं, समाधि में दिखते हैं। परंतु धनी श्री देवचंद्र जी के मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि यहाँ पर मेरा समाधान होने वाला नहीं है, मुझे इस जगह को छोड़कर अन्य जगह जाना होगा जहाँ पर मुझे समाधान मिल सके। तो धनी श्री देवचंद्र जी की वैराग्य की स्थिति देखकर माता पिता डरने लगे, कहीं यह पुत्र हमें छोड़कर न चले जाए। इस प्रकार से डरकर माता पिता समझाया करते थे, कुछ व्यवहार भी सिखा करो, समझा करो, आगे कैसे जियोगे। धनी श्री देवचंद्र जी को एक ही लगन था कि मुझे परमात्मा कैसे प्राप्त हो, मैं कैसे मिलूं। यही लगन दृढ़ होने के कारण से धनी श्री देवचंद्र जी गांव में ही एकांत में परिक्रमा लगाया करते थे। श्री कृष्ण के मंदिर में प्रति परिक्रमा 1 दंडवत, 100 परिक्रमा 100 दंडवत, इस प्रकार से अत्यंत मेहनत पूर्वक धनी श्री देवचंद्र जी परिक्रमा लगाया करते थे। उसी समय में हरिदास जी का भी भोजनगर जाना हुआ। धनी श्री देवचंद्र जी हरिदास जी के संग में जाकर उनके मंदिर में सेवा करते थे, कीर्तन में सम्मिलित होते थे और परिक्रमा लगाते थे। हरिदास जी के भोजनगर जाने से उनके मन में और भी वैराग्य दृढ़ हो गया। तो उन्होंने ठान लिया, मैं अवश्य कच्छ जाऊंगा। तो धनी देवचंद्र जी ने किसी उपाय अपना करके भोजनगर से आगे कच्छ को चले गए। धनी श्री देवचंद्र जी भोजनगर जा सकते थे, परंतु भोजनगर नहीं गए, क्योंकि भोजनगर में माता पिता का आना जाना रहता था। मेरे पिताजी आए, माताजी आए तो मुझे पुनः घर लौटना पड़ सकता है, अतः मैं भोजनगर नहीं जाऊं, ऐसा समझ करके वे कच्छ को चले गए। धनी श्री देवचंद्र जी कच्छ में जाकर अनेक सिद्ध संत महंतों साधक योग सिद्ध महात्माओं से संग किया। उन्होंने जिस जिस साधनाओं का संकेत किया, आज्ञा की, उन सब साधनाओं का उन्होंने भली भांति पालन किया। फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। उस परम तत्व, प्रेम तत्व प्राप्त करने की जो लालसा है, उन्हें लगा मुझे इस प्रकार से खोजते हुए परमात्मा नहीं मिलने वाले। अतः पुनः उन्होंने विचार करके भोजनगर अपने गुरुजी हरिदास जी के यहाँ ही लौट आए, जो उनके माता पिता जी के भी गुरुजी थे। पहले से ही हरिदास जी के द्वारा उनके माता पिता दीक्षित थे और हरिदास जी के प्रति श्री देवचंद्र जी के मन में पहले से ही गुरु भाव था। वहीं जा कर के उन्होंने
गुरु जी की सेवा करना प्रारंभ किया, कथा श्रवण मनन चिंतन ये सब करने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की प्रणाम।